काफी अरसा से लोग ये चाह रहे थे कि हमारी जम्मू कश्मीर में कोई सरकार बने, क्योंकि यूटी थी, जो भी आ रहा था लोगों का कहना कि दिल्ली से नहीं दे रहे। तो हम काफी लोगों ने जोर लगाया, काफी लोगों ने अब्दुल्ला साहब को जिता कर कुर्सी पे बैठा दिया। वो अब्दुल्ला साहब इस बार हमारे गृह मंत्री साहब जब आए कश्मीर में, तो उमर अब्दुल्ला तीसरी सप पे थे, ऐसे आम आदमी की तरह ऐसे देख रहे थे, कुछ बात नहीं की। कुछ रिलीफ का मसला है, बिजली का मसला है, सर आप मुझे बताएं, काफी फ्लड का मसला है, जम्मू में भी काफी फ्लड पड़ा है, हमारे पंजाब में पड़ा है। उन जगहों में हो सकता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे। क्या आपको लगता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी इन्वेस्टमेंट करेगी? शुक्रिया आज़ाद साहब, बड़े एक अहम मौजू पे आज हमारी डिस्कशन हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि खुदा की तरफ से एक कहर नाजर हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर के और पंजाब के अंदर। बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, चाहे वो किश्तवाड़ हो, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो। आपने देखा कि काफ़ी जानी नुकसान जो है किश्तवाड़ के अंदर भी हुआ, डोडा के अंदर भी हुआ, जम्मू के अंदर भी जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। इसी तरह पे कश्मीर के अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक चुनी हुई सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, चाहे वो यूटी की सरकार हो, लेकिन पावर्स जो है उनके पास पूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आपने कहा कि जी होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर में तशरीफ लाए तो चीफ मिनिस्टर साहब पीछे खड़े थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब खुद पीछे खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का होम मिनिस्टर होने के नाते या सीनियर कोई लीडर होने के नाते कभी चीफ मिनिस्टर को पीछे के लिए नहीं कहेगा। ये उनकी अपनी सोच थी, वो लोगों में पॉपुलर होना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि मैं पीछे खड़ा हूं और लोगों को मैं ये कहूं, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि मेरे पास कोई पावर नहीं है जी, मैं पीछे खड़ा रहा। एक झलक तो आपने देखी कि जब मीडिया ने दिखाई कि उमर साहब जो है वो पीछे खड़े हैं, लेकिन बड़े अफसोस से ये करना पड़ता है कि दूसरी झलक आपने नहीं देखी। जब मीटिंग होती है तो एक तरफ जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब होते हैं, सेंटर में होम मिनिस्टर होते हैं और इधर गवर्नर होते हैं। काश वो चीज भी लोगों को दिखाई गई होती तो मैं समझता कि इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन आज बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है। और मैं बिलखुसूस ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो यूटी सरकार है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, क्योंकि जो चीजें उनको देनी चाहिए थी, बिजली पानी, अभी तक जो है जम्मू के अंदर इतना फ्लड हुआ, वहां पे फिलहाल कुछ ना कुछ बहाल कर दी गई और वहां पर बड़ी अच्छा डिसीजन जो है उन्होंने लिया कि वहां पर जो है वो टैंकर लगा के लोगों को पानी दिया। लेकिन खिताए पीर पंजाल के अंदर हमेशा से मैं ये समझता हूं कि आजादी से लेकर आज तक हमेशा जो है हमारे साथ धोखा और फ्रॉड हुआ है। इस बार भी वही चीज जो है वो देखने को मिली। खिताए पीर पंजाल के अंदर बिजली जो है वो कई दिनों से जो है वो गुल है, दिखाई नहीं देती। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो 3 बजे बिजली आती है, तो लोग जो है वो बिजली को नहीं दे सकते हैं। आप मुझे बताएं कि जिन मिनिस्टरों को ये लोग यहाँ के वोट देते हैं, ये मिनिस्टर कहाँ सोए रहते हैं, ये क्यों नहीं इंटरेस्टेड? प्रॉब्लम क्या है? मैं उसी बात पे आ रहा था। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर नुकसान हुआ तो किसने आवाज उठाई। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं यहाँ की आवाम से ये पूछना चाहता हूँ कि खिताए पीर पंजाल के अंदर इतना बड़ा नुकसान हुआ तो कोई लीडर आपको सामने आया? यही बीजेपी के कार्यकर्ता डोर टू डोर लोगों के घर जा रहे हैं, यही कार्यकर्ता लोगों के सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं और ये दुहाई लगा रहे हैं कि लोगों की जो है वो हिफाजत की जाए, लोगों को जो है वो रिलीफ दी जाए, लोगों को पानी दिया जाए, लोगों को बिजली दी जाए, जिसमें मुकम्मल तौर पे जो है वो सरकार फेल है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा, पिछले 15 दिन से यहाँ पर पीने का पानी लोगों के पास नहीं है। जब डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ तशरीफ लाए था बंगला के अंदर, उस दिन भी हमने अपने रोना रोया कि सुप्रीम कोर्ट में किल्लत है, पानी की किल्लत है, बार बार हमने कहा। लेकिन आज 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट टोन के अंदर अगर पानी नहीं है तो मैं ये समझता हूं कि गांव के अंदर तो 3 महीने पानी नहीं पहुंच सकता है। ऐसी सरकार को क्या करना है कि जो बुनियादी सहूलियात है हमारी वो भी लोगों तक यहाँ के जो हमारे मौजूदा एमएलए साहब हैं, क्या ये क्यों नहीं कहते डिपार्टमेंट को, क्या कमी है इनमें? देखिए, एमएलए साहब की अपनी बात है, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि एमएलए साहब को लोगों ने जिता के भेजा है। एमएलए साहब को खुद फैसला करना चाहिए, यहाँ की आवाम को फैसला करना चाहिए। आज अगर आवाम तड़प रही है, आज आपने देखो मेरे भैया, पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस से यह कहना पड़ता है इतना फ्लड होने के बावजूद भी अभी तक एमएलए सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर लोगों को बिठा के लोगों की मुश्किलात को नहीं लोगों से मिले नहीं, उनको बैठना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाना चाहिए था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों को बिठा के लोगों को पूछना चाहिए था किस किस्म का नुकसान है। जहां तक आप रिलीफ की बात कर रहे हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं यहाँ की आवाम को 209 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिस दिन अमित शाह साहब आए
उन्होंने रिलीज किया। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई ये है कि फ्लड के दूसरे दिन ही हमारे MP युगल किशोर शर्मा साहब ने 1 करोड़ रुपया दिया, और हमारे 28 MLA जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो 28 के 28 MLA ने 1-1 करोड़ रुपया SDRF को दे दिया, यहाँ की सरकार को दे दिया। और उन्होंने लोगों को नहीं दिया, सरकार को दिया कि सरकार लोगों को दे। क्या देखिए, आपको भरोसा देने का। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है मेरे भाइयों, जब हमारे 28 MLA 28 करोड़ रुपया दे सकते हैं तो बाकी के MLA कहाँ हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 MLA है, क्या अनाउंसमेंट की? कल बड़ा मुझे दुख हुआ, सतीश जी अनाउंस कर रहे थे, जो मिनिस्टर है CADP के, वो कह रहे थे मैं 2 महीने की सैलरी दे रहा हूँ। और जावेद साहब जो बुद्धल से है, वो कह रहे थे कि मैं 15 लाख रुपया दे रहा हूँ। बड़ी शर्म की बात है। मैं गुजारिश करूंगा कि जितना भी MLA हमारे हाउस के अंदर है, तमाम लोग 1-1 करोड़ रुपया जो है वो SDRF में दे, ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। सर एक बात है, लेकिन ये जो MLA लोग जो हैं बीजेपी के 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, लेकिन ये भी पब्लिक नहीं पहुंचने वाला। सर मैं आपको बताऊं ना कि गूंथू से काफी शिकायतें आ रही हैं, फैसलाबाद से काफी पीर पंजाब से शिकायतें आ रही हैं कि कम से कम लोगों का जो राशन कार्ड काट दिया गया है कि फेक गाड़ियों जिनके नाम है, किसी के पास तो गाड़ी नहीं, 3 कनाल के ऊपर जिसके पास जमीन है उसको भी राशन नहीं दिया गया। लोग रोते हैं, लोग मानो कि लोग रोते हैं। क्या कहेंगे? देखिए मैं उसी पे आऊंगा, जहां तक रिलीफ का मसला है, गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचेगा, आगे गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर यूटी की गवर्नमेंट है, उसने तकसीम करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लास्ट व्यक्ति तक, जो लास्ट व्यक्ति है उस तक भी हम उसका हिस्सा पहुंचाने में पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें धरना देना पड़े, उसके लिए हमें स्ट्राइक करनी पड़े, उसके लिए हमें बड़े से बड़ा प्रोटेस्ट भी करना पड़े, लेकिन लोगों का हक हम नहीं खाने देंगे। लोगों के साथ बराबर जो है वो इंसाफ करेंगे। और मैं यहाँ की चुनी हुई सरकार को भी ये कह देना चाहता हूँ कि हर जमीनी सतह पे आप फेल हो चुके हैं, लेकिन ये जो फ्लड के दौर में जो लोगों का नुकसान हुआ है, मैं आपको मेरे भाई ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 170-75 फाइल जहां पर हमारी पड़ी हुई है, लेकिन DC साहब कह रहे थे कि मैंने कुछ पैसा दिया है। मैं DC साहब से ये गुजारिश करूंगा कि जितने मकान डैमेज हुए हैं, पार्शली हुए हैं या फुली डैमेज हुए, फौरी तौर पर उन लोगों को भी रिलीफ दी जाए। जहां तक राशन कार्ड का मसला, आप राशन कार्ड की बात कर रहे थे, उस सिलसिला में आपको मैं ये बताऊं कि इस महीने का राशन तमाम BPL फैमिलीज को मिलेगा। लेकिन जहां तक राशन कार्ड काटने की बात है, अगर किसी BPL फैमिली के पास गाड़ी है तो उसके में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जमीन के अंदर यह फैसला हो चुका है कि ये जो दोबारा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जिसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश की थी कि एक बार दोबारा इसमें छानबीन की जाए, क्या ये जो नाम आए हैं ये सही है या गलत है। मैं ये समझता हूं कि इसमें 60% जो है वो गलत लोग जो है लोग आए हैं। जो सही लोग अगर इसमें आते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, किसी के पास प्रॉपर्टी है उसका नाम आता है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर एक गरीब के पास 11 मरले जमीन है, 1 कनाल जमीन है या 5 कनाल जमीन है, उस गरीब का नाम हम कभी काटने नहीं देंगे। उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा आपको खड़ा करेगा। सर आप ये चाहते हैं कि कम से कम 4-5 आदमी की कमेटी बननी चाहिए जो गांव-गांव में जाए और पता चले कहां किसका कितना नुकसान है। नुकसान के लिए हमने ऑलरेडी कह दिया है, लेकिन राशन कार्ड के लिए हमने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है। उसकी वेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन जो है वो शुरू हो चुकी है, आने वाले दिनों में उसको कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को, बिल खुसूस XLPHC को यह कह देना चाहता हूं कि फौरी तौर पर सुरंग कोट के अंदर पानी को बहाल किया जाए। आप देखिए कि रात को अगर 3 घंटे लाइट होती है तो ये लोग मोटर क्यों नहीं चलाते? इनके मुलाजिम कहाँ हैं? सर ये लापरवाही है और ये लोग जो है वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से जो है वो नहीं निभा रहे हैं। मैं एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कह देना चाहता हूं, अगर इसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो हम एक बड़ा एहतियात करेंगे। और यहाँ की आवाम को भी मैं कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आवाम को अगर 1 महीना पानी नहीं आएगा, ये लोग घर पे सो रहे थे, अब आज सोने का टाइम नहीं है मेरे भाइयों। सामने आके अपना हक मांगो। अगर आपको बिजली नहीं मिलती है तो सामने आओ, आपको पानी नहीं मिलता है तो आपको सामने आओ, आपकी सड़कें नहीं बन रही है तो आप सामने आओ, किसी का डंगा गिरा है, किसी की दीवार गिरी है, किसी की ड्रेन गिरी है, आप सामने आओ। और यहाँ के भी मैं फिर एक बार यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को कहूंगा कि जिस तरह से पंचायत के अंदर डैमेज प्लान बनाए जा रहे हैं, इसी तरह अर्बन एरियाज में भी स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाए और यहाँ भी डैमेज का पैसा दिया जाए। यहाँ पर भी काफी जो है वो नुकसान हुआ है। मैं फिर एक बार आपके मीडिया का, आप आजाद भाई खुसूसन आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों के बीच लाके लोगों की मुश्किलात को सुनते हैं और जिला इंतजामिया तक पहुंचाते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं।